नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज सियासत से पहले शौर्य की बात होगी। आज सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड का के उस वीडियो की बात होगी जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो गया है। इस वीडियो में भारत की वीर सेना पहले ही चीन की पीएलए को कुछ समझाती हुई दिख रही है, लेकिन शायद चीन की सेना बातों से नहीं मानने वाली थी। इसलिए भारत के वीर जवानों ने अपने शौर्य वाला रौद्र रूप दिखा दिया। लाठी डंडों से चीन के सैनिकों की वो पिटाई की, वो धुनाई की, ऐसी जबरदस्त मार मारी कि उनके होश ठिकाने आ गए होंगे और चीन के सैनिक वहां से गिरते पड़ते दुम दबाकर, मेरे शब्दों को नोट करिए, गिरते पड़ते दुम दबाकर इस वीडियो को देखिए, इन शब्दों को नोट करिए, इस वीडियो को देखिए, भाग खड़े हुए। हालांकि ये वीडियो कुछ पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि 9 दिसंबर की उस रात को चीन की कितनी जोरदार पिटाई हुई होगी। लेकिन सवाल सियासत का भी है, क्योंकि एक तरफ शौर्य वाला ये वीडियो है तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एलएसी पर हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है, हमारे जवान पिट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की इजाजत तक नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी सेना मार खा रही है, हमारी सेना मार खा रही है, ओवैसी कह रहे हैं। सवाल है कि क्या इन लोगों को अपनी सेना के शौर्य पर संदेह है? दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार पूरा सच क्यों नहीं बता रही है। सवाल है यह है कि जिस मुद्दे पर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं, उस मुद्दे पर विपक्ष को इतना संदेह, शक क्यों है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, इसी तथ्य के साथ होगी सबसे बड़ी बहस। चीन की पिटाई, भारत का जोश आई, आपका जोश आई, हिंदुस्तानी का जोश आई, हर देश प्रेमी का देश जोश आई। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड का वो वीडियो देखिए जिसमें भारतीय सेना के भी चीनियों की लठ से पिटाई कर रहे हैं। भारतीय सेना लाठियों से चीन की पीएलए को धुन रही है। इसके बाद चीन की बुजदिल सेना दुम दबाकर उल्टे पांव भाग खड़ी होती है। परे हो जा, ओए बस परे हो जाओ, परे हो जा। एक छोटी दीवार भी है जिस पर गिरते पड़ते चीन की सेना भाग रही है। ये दोबारा नहीं होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन इस पुरानी तस्वीर से साफ अंदाजा लग रहा है कि 9 दिसंबर को चीन की सेना का क्या हश्र हुआ हो। ओएसी तवांग जाएगा? क्या बात बोल रहा है यार, ओएसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाए। लेकिन अब जरा सेना के शौर्य पर विवादित बोलों की सीरीज भी देख लीजिए। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। हमने जो उधर संसद में आज भी तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि सरकार पूरा सच क्यों नहीं बता रही। हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है, और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया। एक तरफ भारतीय सेना चीनी सैनिकों की लठमार पिटाई कर रही है,
विश्व की बड़ी शक्तियां एक सुर में भारत की तरफ खड़ी दिख रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष हंगामा कर दुनिया के सामने क्या तस्वीर पेश करना चाहता है। आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। चीन की पिटाई, भारत का जोश हाई। आज का कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू करने का बड़ा मन कर रहा है, इसलिए भारत माता की जय और जय हिंद की सेना। लेकिन भारतीय युद्ध वीरों के शौर्य का विश्लेषण जरूर देखिए, आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। 1967 नाथुला, भारतीय वीरों ने 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। मात्र 3 दिन में चीन के सिर से 1962 वाला भूत उतर गया था। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी। 1967 में भारत की सेना ने वो पराक्रम दिखाया था जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं 2017 डोकलाम पर, जो पहला ऐसा इंसिडेंट था कई वर्षों बाद जहां भारतीय सेना ने यहां चीन को सड़क बनाने से रोका था। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर था व्यूअर्स, जिसके बाद चाइना को लगा भारत इतना बड़ा रुख अपना सकता है। वो सड़क भूटान में बना रहा था, लेकिन भारत ने रोका क्योंकि भारत को उससे खतरा था। यह पहला मौका था डोकलाम का जब भारतीय सेना ने, भारतीय गवर्नमेंट ने यह दिखाने की कोशिश करी, प्रयास किया कि अब आप भारत को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कई वर्षों बाद, यानी 1967 के बाद ये 2017 एक ऐसा मौका आया जब डोकलाम हुआ, और डोकलाम का स्टैंड ऑफ अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ भी है, क्योंकि चीन को अंदाजा नहीं था कि आंखें ऐसी भी दिखाई जा सकती हैं। और 73 दिन तक दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। भारत की सेना और चीन की सेना फेस टू फेस एक दूसरे को देख रही थी। सोचिए कितनी सहन शक्ति चाहिए होगी। डोकलाम में यानी बॉर्डर पर आप अपने दुश्मन के सामने खड़े हैं, गोली नहीं चला सकते, लेकिन उस धैर्य के साथ भारतीय सेना ने लगातार वहां 73 दिन तक बनी रही। अंत में चीन की सेना ने घुटने टेककर उल्टे पैर वो लौटी और वो सड़क नहीं बनी और वापस लौटना पड़ा डोकलाम से। वो भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक, सबसे बड़ी सैद्धांतिक और सबसे बड़ी शौर्य वाली जीत थी डोकलाम में चाइना के खिलाफ। और 1967 के बाद 2017, अब लंबा अंतराल देखिए। 2020 गलवान पे मैं आता हूं, बहुत इस पर हंगामा हुआ। 15-16 जून 2020 की रात दोनों देशों में खूनी संघर्ष हुआ। गलवान में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई अखबार की बात करूं तो वो 38 चीनी सैनिकों की मौत का दावा करता है, जबकि अमेरिकी की एजेंसीज कहते हैं कि अराउंड 50 सैनिकों को मारा गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तवांग, 300 से ज्यादा चीनी सैनिक घुसपैठ के लिए आए। भारतीय सेना ने हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भगाया। लेकिन मेरा आपसे वादा है 7:30 बजे मैं इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर खोलूंगा, इतनी बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेके आऊंगा तवांग वाले मुठभेड़ की, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? प्रेम शुक्ला है बीजेपी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा में। मेरे साथ असीम वकार जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, उनका स्वागत है। जीडी बख्शी है, मेजर जनरल रिटायर्ड, उनका अभिनंदन है। जीडी बख्शी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जीडी बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैं शुरुआत आपसे चर्चा की करना चाहता हूं। इस समय जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो भारत और चाइना के बीच का ही है, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि सिख रेजिमेंट, वो कुछ एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर रही है, वो आप ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं पंजाबी के अंदर, और किस तरह से तुड़ाई कर रही है चीनी सैनिकों की। क्या आपको लगता है कि गलवान में भी यही हुआ और तवांग में भी यही हुआ होगा? देखिए, गलवान में तो इससे ज्यादा हुआ था, कहीं ज्यादा हुआ था, क्योंकि वहां पे जो घमासान युद्ध हुआ था उसमें एक आंकड़ा जो वैबो में आ रहा है चीन के, उसमें 100 चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात थी, जो कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कह रही थी 35, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो 45 के करीब कह रही थी। ऑस्ट्रेलियाई, जैसे आपने बताया, 38 के करीब चीनी सैनिकों के हताहत होने की उसमें खबर थी। जो अभी 9 तारीख को, और एक्चुअली 2 झड़पें हुई हैं, 9 तारीख को कोई 300 चीनी सैनिक वो उमड़ के आए, और ये जो पॉइंट है हमारा 17,000 फुट की चोटी जो कि तवांग के बॉर्डर पे जो पड़ती है,
मागो चूना लंगर के पास ये बड़ी चोटी है, अगर इसकी कब्जा हो जाए तो वो पूरा गहरा हमारे इलाके में देख सकते हैं। वहां पे वो चढ़ाए और हमारे जवानों को वहां से टस से मस करने की कोशिश करी, लेकिन बुरी तरह से पिटे। हमारे अगर 6 जवान वहां घायल हुए हैं तो खबर है कि 20 से 30 चीनी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं और बुरी तरह हड्डियां पसलियां। जी ये जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं, अभी तक तो ये चल रहा है। जी जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि भारतीय सेना जो है वो कुटाई कर रही है, पिटाई कर रही है चाइना के सैनिकों की। लेकिन हमारे देश के नेता, मैं फॉर एग्जांपल असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत की सेना मार खा रही है, और एग्जैक्टली इसी भाषा में महबूबा मुफ्ती भी बोलती है। जो दोनों रिएक्शन मैंने दिखाए, ऐसा क्यों है? इनको भारत का जोश तो हाई है क्योंकि हम पिटाई कर रहे हैं, लेकिन इनका जोश हाई क्यों नहीं है? देखिए साहब, हमारे देश में कुछ सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल पैदा हो गए हैं जो कि हमारी सेना को अनआर्म्ड कॉम्बैट में वो शिक्षा देना चाहते हैं। बड़ा अच्छा नाम लिया आपने, कॉम्बैट कैसे किया जाए। ठीक है साहब। तो साहब, ये जो फील्ड मार्शल है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आपको चीन का इतना शौक है, इतना पसंदीदा देश है आपका चीन, आप अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करें, आप जाके चीन में ठहरे, वहां की जो एंटी कोविड पुलिस है उसकी मार खाएं, अपने घर में कैद होएं, खाना पानी के, राशन पानी के बगैर। कोहराम जब आप वहां के लोगों को मचते देखेंगे, आपके होश हवास उड़ जाएंगे, तबीयत साफ हो जाएगी और घर वापस आने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन जब तक हमारे देश का मुफ्त राशन पाड़ रहे हैं तो ये हमको आए दिन अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं भारत की सेना को कि अनआर्म्ड कॉम्बैट कैसे किया जाए। मेरे ख्याल ये जरा वो भारत की सेना को रहने दें, वो काफी माहिर है। जी और हड्डियां तोड़ने में, पसलियां वो चटकाने में भारत की सेना बहुत माहिर है। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए भारत की। जी, मेरे साथ आसिम वकार भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ सेनाओं की तो किसी भी किस्म आसिम वकार भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ राधिका खेड़ा भी है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है। मैं उनका रुख करता हूं, मैं आपके पास आता हूं। राधिका खेड़ा, शक क्यों है आप लोगों को? आपको शंका क्यों है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्यों आपको लग रहा है सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है? सबसे पहले तो अमीश जी, जो आपने दृश्य दिखाए हैं, जिस तरीके से हमारे देश की सेना कुटाई कर रही है एनिमीज की, मैं समझ रही हूँ कि जो गर्व महसूस हो रहा होगा बख्शी साहब को भी और सब नागरिकों को भी। मैं बख्शी जी क्या सब सोच रहे होंगे मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक परिवार से आती हूँ। मेरी फैमिली में सब सेना में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि एक सैनिक को और कितना गर्व महसूस हो रहा होगा जिस तरीके से उन्होंने अपने देश की सुरक्षा करी और रक्षा करी और दुश्मनों को चीर फाड़ के वापस भेजा है। अब ये बात आती है, आपका जो सवाल था कि हमें क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये हो रहे, कौन सवाल उठा रहा है देश की आर्मी के ऊपर? और मुझे तो यहाँ पे बैठ के बहुत ताज्जुब भी हो रहा है कि आपका चैनल देश का नंबर 1 चैनल है और उसमें आप एक जगह उस इंसान को भी दे रहे हैं जो उस पार्टी से आता है, जो हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। जो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा, जो एक पार्टी का अध्यक्ष नेता, सबसे बड़ा नेता इनका ओवैसी जी, क्या ओवैसी जी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे तो उनको, ये ओवैसी जाके क्या बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी पिट के आ गई और आप उनको स्पेस दे रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों की जगह नेशनल टेलीविजन में और आपके शो पे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, बात आई मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की भी आपने जो बाइट सुनाई, ये सारे ए बी टीम और सी टीम तो है भारतीय जनता पार्टी की। इन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाई थी ना महबूबा मुफ्ती के साथ, और जाके पाकिस्तान को धन्यवाद करके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद है ना वो दृश्य आप लोगों को? तो ये लोग सेना के बार बार अपमान करते हैं और मोदी सरकार क्या करती है? सेना का शौर्य अपनी पीठ पे थपथपाती है। ये हमारे वीर सैनिक हैं जो खड़े होते हैं लाइन से जाकर और वीरता से, देखा आपने, आप बार बार वो दृश्य दिखा रहे हैं, जो लड़ते हैं और जान न्यौछावर करते हैं। और सरकार की तरह नहीं जो दुबा के बैठ जाती है। और आके सरकार को बताना चाहिए था इस देश को, जब इतने गर्व की बात है हमारी सेना ने इस तरीके से चीनियों को वापस भगाया। कभी आके मोदी जी कह देते ना कोई आया है ना कोई गया है,
कभी वो देश से इतनी बड़ी बात छुपाते, ये तो लीकेज हो गई। पर अगर सरकार दुम दबा के बैठ रही है तो ये सेना आ गया कि ये कदम नहीं, सरकार अगर गर्व की बात है जी नहीं सरकार अगर दुम दबा के बैठ रही है तो सेना इतना बड़ा एक्शन कैसे ले पा रही है? सरकार की मंशा नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्मी जो है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे ऑर्डर लेती है। अगर सेना को ऑर्डर नहीं होंगे तो कार्रवाई कैसे करेगी सेना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने असाउद्दीन ओवैसी पर सवाल करा, आपने असीम वकार पर सवाल करा, इसका जवाब वही देंगे। एक सेकेंड वही देंगे। फिर मैं प्रेम शुक्ला को रुक कर रहा हूं। असीम वकार वो कह रहे हैं कि आप लोग तो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग तो देशद्रोही हैं, और असद ओवैसी ने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है वो अवॉइडेबल था, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, मार खा रही है? देखिए, ये देश इस वक्त सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि जो चीन भारत से 103 अरब रुपए से ज्यादा कारोबार कर रहा है, हमसे पैसा कमा रहा है, वो हमारा ही पैसा कमा के हम पे ही, हमारे सैनिकों पे हमला कर रहा है। सरकार से सवाल है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है, हम भी विपक्ष में है। जितना अधिकार देश पर कांग्रेस का है उतना ही अधिकार AIMIM का है। लेकिन आपके नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना मार खा रही है। देशद्रोहियों का अधिकार इस देश में थोड़ा सा भी नहीं है। सर राधिका खेड़ा कह रही है देशद्रोहियों का अधिकार नहीं है देश पे। असीम वकार सर मुझे बोल लेने दीजिए। राधिका खेड़ा जी पॉलिटिक्स में नहीं है अभी, ठीक है ना? उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये वो जाने, उनकी पार्टी का अपना मामला है। आप होंगे नहीं, मैं अपनी मुझे मत बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं वो मेरे पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ऐसे देशद्रोही और लोग, आपको क्या पता मैं कब से आई हूं कब नहीं हूं? व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप लोग ना देश की आर्मी को छोड़ते हैं ना देश की महिलाओं को। इतनी घटिया सोच वाली पार्टी, देशद्रोही पार्टी के प्रवक्ता से और उम्मीद क्या करी जाएगी? नहीं आई होंगी। आप तो बहुत पुराने हैं, ओवैसी तो बहुत पुराने हैं, तो कैसे हमारे सैनिकों का अपमान कर दिया आपने? सर बोलूं अब? इजाजत है? जी बोलिए आप। असीम वकार, मैंने 100 बार कहा, मैं नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूं। पर राधिका अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, वरना मैं शांति से बैठा हूं। और अगर आप ज्यादा बेहतर नहीं, अगर बेहतर लगेगा तो मैं छोड़ के भी जा सकता हूं। मैं यहाँ पर चीन के हमले पर बोलने आया हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, वरना थैंक यू सो मच सर। जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस तरह की में पढ़ने वाला नहीं हूं सर। देशद्रोही लोग अब बताएंगे कौन पॉलिटिकल है, राधिका आप अपने वक्तव्य तक आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रख ले। ओके, असीम वकार रिस्पॉन्ड। वो स्टेटमेंट के ऊपर उनकी आपत्ति है जो असद ओवैसी ने दी। सर फिर मैंने आपसे कह दिया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। 2 मिनट में टिकेंगे नहीं, ये तीसरा मिनट नहीं लगेगा। बात चीन की हो रही है, हमारे देश की सेना पे हमला हुआ है, हमारी शानदार, हमारी जानदार, हमारी बेहतरीन सेना, उसने दिखा दिया है कि चीन हो या चाहे कोई हो, अगर वो हमारी सीमा में घुसेगा तो हम उसे बाहर खदेड़ देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी ने जब सरकार नहीं बनाई थी तो उन्होंने जो पिछली सरकारें थी उनकी खामियां गिनाई थी, उनकी कमियां गिनाई थी कि ये फैसला गलत हुआ, वो फैसला गलत हुआ, वो फैसला गलत हुआ। देखिए, सच्चाई ये है कि जब उन्होंने 62 की बात की थी तो उस वक्त हमारा देश नया आजाद हुआ था। हमारे देश के पास, हमारी सेना के पास ना राफेल था ना बोफोर्स थी। आज हमारी सेना बहुत आधुनिक हथियारों से लैस है, तो मोदी जी उसमें छुप नहीं सकते, पुरानी जो गलतियां होंगी उससे बच नहीं सकते, उनको जवाब देना होगा। सबसे बड़ी जो गंभीर बात है, विपक्ष ये पूछ रहा है कि 9 तारीख की घटना थी, लोकसभा चल रही थी। जी प्रेम शुक्ला जवाब देंगे इस बात का। की वजह से ये घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं रुक करूंगा। और रक्षा मंत्री जी ने ये बात छुपाई क्यों? ओके प्रेम शुक्ला, ये बात क्यों छुपाई प्रधानमंत्री जी ने? प्रेम शुक्ला जी। अमीश जी, महबूबा मुफ्ती कह रही है हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं बात को छुपाया गया। देखिए, एक इस देश में परंपरा हो गई है, भारतीय सेना शौर्य करती है, जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में खून की दलाली हो रही है।
एयर स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित भारतीय सेना के प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत को गुंडा कह देते हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है वो 370 में संशोधन होता है तो कहते हैं चीन की मदद से हम अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे। अब जो है असदुद्दीन ओवैसी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी वही भाषा बोल रहे हैं, और जबकि सामने आपके प्रमाण है कि भारतीय सेना किस शौर्य से चीनी सेना को खदेड़ रही है। चीनी सेना को खदेड़ते हुए देखने के बाद भी अगर ओवैसी को यह लगता है कि चीनी सेना से भारत पिट रहा है तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। दिन को रात कहने वाला झूठ श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी बोल, और बोलने का पर्पज क्या है, क्योंकि भारत की सेना का शौर्य इनसे देखा नहीं जाता। जी। जिनके मन में भारत द्रोह गहरे पर बसा हुआ हो उनको कैसे देखा जाएगा कि भारतीय सेना, और एक परंपरा रही है कि सेना पृथ्वीराज चौहान जी जिस कैबिनेट में हुआ करते थे, आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में पीएमओ के स्टेट मिनिस्टर थे, उसमें जो है चुमुर क्षेत्र में जो है सेक्टर में 250 किलोमीटर जो है चीनी सेना घुसपैठ कर गई। 2012 में जो है जोरावर किले पे कब्जा कर लिया। कभी आपने सुना कि संसद में आकर जो है इस पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया? 600 बार इनकर्सन हुआ था 2008 से 2013 के बीच में, और एके एंटनी खड़े होकर जो प्रतिरक्षा मंत्री थे वो संसद में कहते थे कि हमारा बेस्ट डिफेंस पॉलिसी यही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सड़कें न बनाएं। जी जवाब आज वहां सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। पृथ्वीराज जी, उससे जो है चीन बौखला रहा है। अगर वो हमसे सीएम महाराष्ट्र और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। जी पृथ्वीराज जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना जो स्टेटमेंट था वो संसद के पटल पे रख चुके हैं। इसके बाद अब कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कह रही है कुछ छुपाया गया है, कुछ छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जाएगा? 9 तारीख का इंसिडेंट है और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ पिटाई करी है चाइनीज सेना की। क्या छुपाया जाएगा, क्या ढका जाएगा? वो तो शुक्र है चुनाव नहीं था। देखिए ये घटना 9 तारीख की सुबह 3 बजे घटी। सरकार 3-4 दिन तक चुप्पी साधे रही। सरकार ने एक छोटा सा कोई वक्तव्य दिया है कि कोई स्टेटस को बदला जा रहा है। सीधा क्यों नहीं आप कहते हैं कि चीनी जवानों ने हमारे देश पर हमला किया है? आप क्यों कतरा रहे हैं ऐसी बातें करने में? हमारी मात्र एक ही बात है, आप जितना पुराना इतिहास निकालना चाहें निकालें, हमारी एक ही मांग है कि इस प्रश्न पे संसद में बहस हो। जिस तरह से 1962 के बाद संसद में बहस हुई थी, बीजेपी अपनी बातें रखे, पूरा इतिहास निकाले, जो भी निकालना है निकाले, और लेकिन देश की जनता को सच्चाई बताएं, संसद में बताएं। आप एक मैसेज ये जा रहा है देश में कि प्रधानमंत्री कुछ छुपाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बहस से बच रहे हैं। हमारी मात्र इतनी मांग है कि कल संसदीय परंपरा के अनुसार कल आप आइए और इस पर पूरी दिन भर की चर्चा करें, रात भर चाहिए तो रात भर चर्चा करें, जिसको जो बात कहनी है आप जो डिमांड कर रहे हैं सर 1962 के अंदर, सर 1962 के अंदर भारत हारा था चीन से, उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपका जो संदर्भ है मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए यहां पे रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आपके सवाल से ओपन करूंगा और बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर हम आ रहे हैं। जो कुछ हुआ तवांग के अंदर, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूं व्यूअर्स। अगर आप अपने घर पे हैं तो ब्रेक के बाद, अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर जरूर चैनल को लगा लीजिए, क्योंकि तवांग पर जितनी बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया ब्रेक के बाद ब्रेक करने वाला है, यानी दिखाने वाला है, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। यानी दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा। सामान्य तौर पर मैं इस तरह की खबरों को इस तरह से टीज नहीं करता, लेकिन आज मैं कर रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारी से हम एक खबर दिखाने जा रहे हैं। संपत्ति कुर्क होगी, डीएम ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीबीआई दफ्तर के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में हुई मौत का जताया विरोध। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पुराना यह वीडियो है। सेना की तरफ से नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। भारतीय नौसेना ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान के जरिए कर रही है निगरानी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। तालियों के साथ पीएम का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को माला पहनाई। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे होनी है मुलाकात। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल समागम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बीएचयू मैदान में संबोधन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शांति से करवाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन चुनाव नाम दिया गया है। चुनाव के पहले मेरठ में 1000 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्रों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद पत्थरबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के अमरेली में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला के दूसरी शादी करने पर विवाद हुआ। ससुराल वालों ने पिटाई की, बाल काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज म्यूजिक बजाने के ऊपर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद लोगों ने एक आदमी को पीट दिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्कूल की महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई। शिक्षिका पर प्रिंसिपल पर बरसाई चप्पलें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शराब की दुकान पर मारपीट हुई। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ भी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पैसों के लेन देन की वजह से 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। हंगामे के बीच फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आ गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से जाकर के तेज रफ्तार कार टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो आया सामने। पटना में मोटरसाइकिल के एक शोरूम से 2 बदमाश कैश लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए 3 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिजली का खंभा लगाने के लिए की गई थी खुदाई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज में खाने में निकले कीड़े। मरीजों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। अहमदाबाद में बस ड्राइवर की सतर्कता से बची महिला की जान। बस में दिल का दौरा पड़ने पर ड्राइवर ने बस अस्पताल पहुंचाई। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरने वाले
यात्रियों को समय से 3.5 घंटे पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव। विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। तेंदुए के हमले से 2 महीने में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलवाया। जंगल में घूमने के दौरान मां से बिछड़ गए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। बीएसएफ ने शहीदी चौक पर बैंड से परफॉर्मेंस कर श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ेगी टनल। 2.5 साल में बनकर तैयार होगी 900 मीटर लंबी टनल। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ और बारिश का कहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर से मची है तबाही। तेज हवा और बारिश में गिरे बिजली के खंभे। बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। घरों को भी पहुंचा नुकसान। और चीन के वुहान शहर में नए बुखार के चलते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। एक ही रात में 700 बच्चे बुखार की चपेट में आए। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को दी करारी शिकस्त। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50 में। दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा पर तेजाब फेंका गया। सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने पर परिजनों ने उठाया सवाल। बिहार की विधानसभा में विधायकों का जोरदार हंगामा। विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा उठाया। गुस्से में नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी। सदन में सदस्यों को तख्तियां नहीं लाने का निर्देश दिया। ईडी को मिली मुख्तार अंसारी की 14 दिन की कस्टडी। प्रयागराज कोर्ट में हुई थी मुख्तार अंसारी की पेशी। कड़ी सुरक्षा में ईडी दफ्तर लाया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की सबसे बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी। तवांग में क्या हुआ था उस रात, तवांग में क्या घटनाक्रम हुआ था। तवांग पर सबसे बड़ी खबर, जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेज हैं उनका दावा है भारतीय सेना के एक्शन से चीन के होश उड़ गए थे। जो भारतीय सेना ने रिएक्शन दिया था वो जबरदस्त दिया था। चीन को इतने जोरदार पलटवार की कतई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो रिएक्शन दिया भारतीय सेना ने उसकी उम्मीद चीन को बिल्कुल नहीं थी। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था। यह दावा किया जा रहा है कि कुछ चीन के सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया था स्वतः, और साथ ही साथ डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा तक किया गया था। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी खबर तो यहां तक है कि भारतीय सेना पीछा करके एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां भारतीय सेना चाइना की टेरिटरी में मानी जाती थी, लेकिन उससे डर गया चीन और फिर उसने हवाई फायरिंग करी थी। घबरा कर चीन ने हवाई फायरिंग तक करी थी। यह इस समय सोर्सेस का दावा है, सूत्रों का दावा है। तवांग पर यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे पुख्ता स्टोरी है व्यूअर्स। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि उस रात क्या हुआ था वो आपको आर पार में मैं इस समय बता रहा हूं, जिसमें भारतीय सेना का जो भी एक्शन था उससे चीन की सेना के होश उड़ गए थे। इस तरह के रिएक्शन का उसको अनुमान नहीं था कि भारतीय सेना इतनी एग्रेसिव हो जाएगी कि उल्टा उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त रहा है और यही इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रागी, इस समय जो हम खबर बता रहे हैं वो कुछ शक तो नहीं पैदा करती। अब क्या प्रूफ चाहिए और कि भगाया गया है उस रात चीन की सेना को यहां से? अमीश जी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता किसी कारणवश।
इससे ज्यादा डिटेल मेरे पास है इस समय कागज पर, मैं उसे नहीं बता सकता कि भारतीय सेना भागकर कहां चली गई थी। आप इशारों को समझिए। देखिए अमीश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बहुत गंभीरता से मैं बताना चाहता हूं। खड़गे जी ने कहा कि सदन में सरकार छुपा रही है। मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें चाइना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मालूम है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है। सरकार सदन में बोल रही है तो यकीन मानिए सरकार छुपा नहीं रही है। दूसरी बात, पहली बार किसी सरकार ने, भारत की सरकार ने चाइना के वन चाइना पॉलिसी को इम्प्लिसिटली चैलेंज किया है। कश्मीर को जिस तरह से चाइना ने ट्रीट करने की कोशिश की है, भारत ने ताइवान को लेकर के उसको टिट फॉर टैट का जवाब दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत ने जिस दबंगई से काम किया है वो काबिले तारीफ है, किसी से नहीं। और तीसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। देखिए 2024 के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कांग्रेसी, वामपंथी और इस्लामिस्ट तीनों चाइना का सहारा लेंगे। ये मैं फिर दोहरा करके कर रहा हूं, चाइना किसी भी हालत में 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस, वामपंथी और इस्लामिस्ट, बड़ा आरोप है आपका, ये तीनों जी ऐसा सहारा लेंगे। और मुझे सरकार से अपील है, जी पृथ्वीराज चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपील है कि इस पर नजर रखें। जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर रागी, आपको जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर संगीत रागी एक है शख्स जो कि आरोप लगा रहे हैं कि वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेस के लोग चाइना का सहारा लेंगे 2024 में मोदी को हराने के लिए। मैंने अभी जो बड़ी खबर बताई है, भारत का एग्रेशन इतना था, चाइनीज आर्मी को उसका शायद अंदाजा नहीं था। देखिए ये कोई राजीव साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं ये सुनने यहाँ बैठा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ आपने जो बड़ी खबर बताई है, ठीक है, आपको अपने चैनल चलाना है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ करनी है, आप करिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही माने में भारत सरकार को चाहिए कि वो संसद में आके खुली बहस स्वीकार करें। पर राजनाथ जी तो खुली बहस से भारत सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों डर रही है, क्यों बच रही है, क्यों टाल रही है। देखिए सिर्फ निवेदन करने से नहीं बात चलेगी, इसकी बहस हो, दिन भर बहस हो, रात भर बहस हो, अपनी बातें कहें जरूर। जो आरोप आपको गढ़ने हैं आप गढ़ी हैं, आपको जो ब्रेकिंग न्यूज वहां सुनानी है वो सुनाइए, लेकिन वो सुनाने का सही जगह भारत की संसद है। देखिए नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो खबर हम बता रहे हैं, जो पुराना वीडियो है, 8 महीने पुराना या 10 महीने पुराना या 12 महीने पुराना, उससे वो लगभग मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे भारत ने पहले भी इसी तरह का एग्रेशन दिखाया है, चाहे वो गलवान हो 2020 या फिर 8-10 महीने पुराना जो वीडियो है वो हो, दोनों में उसी तरह का एग्रेशन दिखाया है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि जो कुछ होना है वो संसद के पटल में हो, घबराहट क्यों है बताने में? अगर हमारी सेना ने पीटा है तो सदन में बताइए पीटा है। बिल्कुल घबराहट नहीं है। नहीं, देखिए संसद में बहस करने की एक प्रक्रिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तय करती ही किस विषय पर कब कितना बहस करना है। तो संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्ष की इस मांग को सरकार स्वीकारने के लिए तैयार है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम इस पर बहस नहीं करेंगे। इन्होंने बयान मांगा, बयान आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने दिया। अब जो है आदरणीय पृथ्वीराज जी, कृपा करके आप बताइए कि आप चुमुर सेक्टर में 250 किलोमीटर चला आया, जोरावर चीनी सेना चली आई, जोरावर किले को गिरा दिया। आपने संसद में कब बताया, क्यों नहीं बताया? सरकार ये सब तैयार है ना, पृथ्वीराज जी कहने को तैयार है। ये बातें आप बाहर क्यों? पृथ्वीराज जी कहने को तैयार हैं। आप आइए ना, संसद में आइए ना, हम कहने को तैयार है। आप तो उठ के भाग खड़े होते हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी बयान देने खड़े होते हैं, आप संसद छोड़ के भाग खड़े होते हैं। ठीक है, जवाब हम तो तैयार है ना। आपका संसदीय दल जो है, आपका संसदीय दल संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए, ठीक है, जवाब से लेते हैं पृथ्वीराज चौहान से। तो सत्ताधारी दल निश्चित तौर पर जो है, अगर प्रधानमंत्री चीन के इस मुद्दे पर समग्र
पृथ्वीराज चौहान जी, प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात को आपने दिया, अपनी वाणी को विराम दीजिए, देन पृथ्वीराज जी, देन प्रेम शुक्ला। पृथ्वीराज जी, देखो, मैं सिंपल सादी बात कह रहा हूं कि हमारे देश में संसद है, जो लोगों से चुनी हुई लोगों की संसद है। अगर आपको कोई भारत के देश की जनता से बात करनी है तो संसद के माध्यम से आपको करनी चाहिए। आपको जो आरोप कांग्रेस पार्टी पे करने हैं वहां करिए, हमके जो बचाव देना है, जो स्पष्टीकरण देना हम देंगे। अब प्रक्रिया की बात बीच में मत लाइए। प्रधानमंत्री चाहे तो कल सुबह 10 बजे बहस आरंभ हो सकती है, लेकिन एक देश में एक मैसेज जा रहा है कि भारत की सरकार बहस से बच रही है, बहस को टाल रही है, प्रक्रिया में उलझा रही है। ये अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, ओके, देश के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, ओके, प्रेम शुक्ला, वो कह रहे हैं देश को मैसेज गलत जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को 3 बार रिपीट करा कि देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। माध्यम से अपनी बात मत कहिए। ओके। अरे देखिए अमीश जी, ये बहुत विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि संसद में बात करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। साफ संसदीय कामकाज की निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विविध विषयों को वहां रखा जाता है। वो कह रहे हैं हम प्रक्रिया में उलझा रहे हैं। प्रेम बाबू, प्रक्रिया में आइए, हम बात करने के लिए तैयार है। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो उनसे ये पूछ रहा हूँ, प्रक्रिया में उलझा रहे हैं ना, क्या प्रक्रिया में उलझाने की बात नहीं होती, प्रक्रिया से सुलझाया जाता है। सरकार करेगी कि विपक्ष करेगा? प्रक्रिया विषयों को सुलझाने के लिए विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष बात नहीं रखता अपनी। क्या संसदीय कार्य मंत्री बड़ी खबर, आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल नरवणे का बहुत बड़ा बयान आ गया है व्यूअर्स इस समय की। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। चीन पर जनरल नरवणे का बड़ा बयान आया है। पीएलए से एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। पीएलए को वापस जाने पर मजबूर कर दिया भारतीय सेना ने। चीन की सेना घुसेगी तो हम रोकेंगे। चीन ने हमें पेट्रोलिंग से रोका था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का यह बयान है। चीन पर जनरल नरवणे का यह बड़ा बयान है कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई, लेकिन पीएलए को भारतीय सेना ने वापस जाने को मजबूर कर दिया। इसलिए कह रहा हूं, मेरे सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो बड़ी खबर दे रहे हैं। खूब पिटाई हुई है। 9 की रात को चीन पिटा है बुरी तरह से। 9 की रात को भारत की सेना ने शौर्य का दिखाते हुए चीन की सेना को पीटा है, और इतना पीटा है कि भागते भागते चीन की सेना अपनी टेरिटरी में घुस गई और उसके बाद भारत की सेना ने उसे फॉलो किया। और चीन इतना डर गया था उस समय कि उसने हवाई फायर तक किया। यह मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रूव करता है मेरी बात को। जो खबर हम दिखा रहे हैं, आप जनरल नरवणे का बयान एएनआई पर अब से कुछ देर पहले जो आया है, यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पृथ्वीराज चौहान, आपका फर्स्ट रिएक्शन। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई, लेकिन माकूल जवाब मिला। एक और बड़ी खबर, संसद के बाहर कोई बयान हो उसका कोई महत्व नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इतना देश के लिए इतना अहम मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 6 गुना बड़ी है। उनकी सैनिक ताकत हमसे ज्यादा बड़ी है। बीजेपी का आरोप है कि हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया है। चीन के विकेट पर आप बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि चीन की पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक असफलता रही है। आप मेरे बात तो कहने दीजिए मुझे। ये पूरी डिप्लोमेटिक असफलता है। फॉर्मर मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फॉर्मर सीएम है। आज अमेरिका ने क्या बोला है? क्या वो डिप्लोमेटिक असफलता है? सर, लेट्स मेक इट अ पॉइंट। आपने बहुत बड़ी बात बोली, आपने बोला डिप्लोमेटिक असफलता है। क्या भारत, क्या जो अमेरिका ने आज स्टैंड लिया है भारत के लिए, वो स्टैंड आपने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है। वो स्टैंड क्या भारत के पक्ष में या भारत के खिलाफ है? ये डिप्लोमेटिक सफलता है कि नहीं है? जब तक आप संसद में बहस से बचते रहेंगे, इस बहस का कोई फायदा नहीं। जो मेरा सर, एक मैसेज देश में जा रहा है कि बड़े वरिष्ठ हैं, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। जो अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा है, वो भारत के फेवर में है या अगेंस्ट है? अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर हम अडिग हैं। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट अमेरिका कैन गिव, पेंटागन कैन गिव, एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हमारे 6 जवान गुवाहाटी के हॉस्पिटल में चोटिल पड़े हैं। हमारे 6 जवान गुवाहाटी के होटल, लेकिन उनके कितने पड़े हैं? चोटिल पड़े हैं।
उनके कितने तवांग बड़े की बात करें, अमेरिका की बात ना करें। आपने आप बताइए, आप सरकार को चाहिए कि तथ्य बताएं। ठीक है, सरकार को चाहिए वो तथ्य बताएं। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट। क्यों नहीं बता रही सरकार, क्यों बच रही है? ओके, लेट प्रेम शुक्ला कम इन, देन आई विल गो टू माजिद हैदरी एंड प्रोफेसर रागी। ओके, प्रेम शुक्ला। जी अमीश जी, देखिए, सरकार के रक्षा मंत्री संसद में, लोकसभा में बयान दें, उस पर पृथ्वीराज जी को भरोसा नहीं है। राज्यसभा में बयान दें, उस पर भरोसा नहीं है। थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे बयान दें, उस पर इनको भरोसा नहीं है। इनको सिर्फ चीन पर भरोसा है, क्योंकि चीन से इनकी पार्टी ने MOU साइन किया है, क्योंकि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिलता है, क्योंकि डोकलाम में जब हम डरते हैं तो चोरी चुपके जो है पूरा परिवार इनका जाता है। MOU साइन करने वाली तस्वीर दिखा देते हैं साहब। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं पृथ्वीराज जी? अरे MOU क्या हुआ था, पढ़िए ना उसको। आपकी व्यग्रता बता रही है। अरे भैया, वही तो हम कह रहे हैं, सार्वजनिक कीजिए ना। क्या लिखा है पढ़िए। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? MOU सार्वजनिक कीजिए ना, हमारी मांग है आपसे। आप राष्ट्रीय दल हैं, आप सत्ताधारी दल थे, वो MOU दिखाइए ना, आप सार्वजनिक कीजिए, अच्छा हो जाएगा। हम पढ़ना चाह रहे हैं, आप सार्वजनिक तो कीजिए। हमारी इच्छा है पढ़ने की, कोई अमीर जी की भी इच्छा पढ़ने की, जनरल GD बख्शी भी पढ़ना चाहेंगे। आप कृपया दिखाइए तो सही, वही तो कह रहे हैं। आपने क्यों चंदा लिया? आप मुझे बताइए राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ 35 लाख का चंदा क्यों लिया? ये बताइए, हम तो चाहते हैं। पे बात आप करेंगे कि नहीं करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं, डोकलाम के समय क्यों बच रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान का जवाब सुन लेते हैं। पृथ्वीराज जी, आप तो बात कर रहे हैं तवांग पे, सरकार क्यों बच रही है? प्रेम शुक्ला जवाब, सरकार क्यों बच रही है, उनका एक ही बयान है। आप इसको सरकार नहीं मान रहे हैं। प्रश्न है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना ये मसला इतना महत्वपूर्ण है, क्या भारत सरकार संसद में इसके ऊपर बहस नहीं कराएगी? ठीक है, मैं रुक करता हूं। मैं करने से क्यों डर रही सरकार? जी, पृथ्वीराज चाहती है सरकार। पृथ्वीराज जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजिद हैदरी का रुख कर सकता हूं। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज चौहान। मैं माजिद हैदरी का रुख कर सकता हूं। माजिद हैदरी, हमारी सेना के जवान पीट रहे हैं, जय हिंद और जय हिंद की सेना। अमीश भाई, सबसे पहले तो मेरी आज विनती होगी कि इस मंच पे दो धड़े ना हो। आज मैं भी सेना के साथ हूं, आप भी सेना के साथ हैं, माननीय पृथ्वीराज जी भी, जनरल बख्शी जी भी, हम लोग सब सेना के साथ हैं। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि आस्था की धरती, और इस आस्था में हमारी केवल जो सीमा है, उस सीमा को हम सीमा नहीं मानते, उसे हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लक्ष्मण रेखा बार बार पार की जा रही है, कभी गलवान में, कभी पेंगोंग में और अभी तवांग में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा की सरकार हमारी भारतीय सेना को, वीर भारतीय सेना को डंडे चलाने की इजाजत दे रही है, लेकिन बंदूक चलाने की इजाजत नहीं दे रही चीनी सेना पे। जिस देश की सेना को राजीव गांधी ने बोफोर्स दी, आज भाजपा की सेना उसी सेना को कहती है कि तुम डंडे चलाओ, क्योंकि कहीं मेरा चीनी सेना का जो कर्मी है वो कहीं उसे आंचना आ जाए। क्योंकि भाजपा ने माजिद हैदरी की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो मजबूर कर रही है भारतीय सेना को डंडों से। मेरा दिल रो रहा है। आपका दिल काफी रोएगा, अभी थोड़ी देर, अभी GD बख्शी बोलेंगे तो और रोना आएगा आपको, प्रोफेसर रागी बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा रोना आएगा, प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो आंसू निकलेंगे बड़े ज्यादा। ना ये यहाँ पर छाती मत बिल्कुल, आज तो सीना पीटने का दिन है। ना छाती मत पीटिए, छाती पीटने के बड़े मौके मिलेंगे। मेरी सेना को बोफोर्स चलाने की इजाजत नहीं। ओके, GD बख्शी, माजिद हैदरी छाती पीट रहे हैं यहाँ पर, सीना पीट के। माजिद हैदरी, GD बख्शी छाती पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं डंडा दे दिए हमारी सेना को। देखिए, मुझे अम्यूजमेंट ये हो रही है कि कौन छाती पीट रहा है। माजिद हैदरी साहब भारतीय सेना के सबसे बड़े जो है तकरीबन दुश्मन अपने आप को बताते हैं। वो हमारी सेना के पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे, ह्यूमन राइट दिस, ह्यूमन राइट दैट, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। आज वो हमारे बड़े हितैषी बन रहे हैं। मुझे बड़ी अजब जो है हैरानी हो रही है। जनरल साहब, आज आप और मैं नहीं, आज हम हैं, और हमारी सेना और हमारी सेना के हित में बात कीजिए। हम थैंक यू बिल्कुल, आदेश नहीं मिलता गोली चलाने का। वेरी गुड, सही। जनरल साहब जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद। आपने सच बोला कि जनरल हमारी सेना को इजाजत नहीं। मेरा नाम जनरल बख्शी है, आपका नहीं। चीनियों की गर्दनें, मेरा नाम जनरल बख्शी है, आपका नहीं। जरा आप इनको चुप कराएंगे, माजिद हैदरी, आप इनको चुप कराएंगे, क्योंकि मैं हैकलिंग के दौरान मैं नहीं बात करता।
हेकलिंग के दौरान मैं नहीं बात जी जी बख्शी बोलिए। थैंक यू। देखिए साहब, बात ऐसी है, भारत की सेना को जो हुक्म मिलता है, जो आदेश मिलता है, सर आंखों पर, और वो उस दायरे के अंदर रह के अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अभी तक जो झड़प चल रही है वो पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड हम पर लागू है, जिसके चलते हमको हथियार चलाने की आदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है दांत खट्टे करने की पूरी भरसक तो अकॉर्ड किसने करा था माजिद हैदरी? इतनी छाती पीट रहे हो, वो बकवास करता है। छीन लिए चीनियों को खुश रखने के लिए। अरे हमें चीनियों का खून चाहिए, उनकी गर्दनें चाहिए। ये वो धरती है जहां लक्ष्मण रेखा सुनना पड़ेगा ना माजिद हैदरी। माजिद हैदरी छाती पीट रहे हो तुम तब से। हमको आज यहाँ मैदान में धुरंधर सिकंदर दिखाई दे रहे हैं इस देश के। ठीक है साहब, आपसे हमको लड़ने की शिक्षा नहीं चाहिए। अनआर्म्ड कॉम्बैट हमको अच्छी तरह से आता है। अगर हमारे 6 घायल हुए हैं तो चीन के 30 घायल हुए हैं। ओके ओके, ठीक है, ये बात गिठान में रख लीजिए। और कल हमको फायर खोलने का आदेश मिलेगा, हम लाशों के कालीन बिछा देंगे। ठीक है, और हमें बड़ी खुशी होगी जी लाशों के कालीन बिछा के अपने देश के दुश्मनों की। जी 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 एक सेकंड, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। मैं अब मैं दोबारा चाहता हूं माजिद हैदरी के पास। माजिद हैदरी, छाती आप पीट रहे थे, आपको पता है भारत की सेना ने कितना मारा है चाइना के सैनिकों को? आपने देखा है, और आप बार बार अकॉर्ड करो रहे हैं। वो अकॉर्ड किया किसने था? नाम लो ना उनका। Who did that record? देखिए अमीश भाई, आज मैं जनरल बख्शी साहब को इस मंच पे सल्यूट करता हूं कि इन्होंने सच कहा कि भारतीय सेना को चीनी सेना पर गोली चलाने के आदेश नहीं है, भाजपा की वजह से नहीं है। अरे इनको चीनी सेना जिंदा वापस कैसे जारी, वो क्या मुशायरा करने आती है हमारी धरती पर? अरे उनकी गर्दनें क्यों नहीं कटती इस धरती पर? लक्ष्मण रेखा पार करती है वो। ये वो पवित्र धरती है, श्री राम की धरती है, जहां लंका। जनरल साहब, इस धरती पर जो लक्ष्मण रेखा पार करे उसकी लंका जलाई जाने की रिवाज है, रीति रही है, और आज हम उनके साथ मुशायरा रीति रही है, उसी रीति का निर्वहन हो रहा है। अरे ओके प्रोफेसर रागी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। प्रोफेसर रागी, संगीत रागी, एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास। राधिका जी, प्रोफेसर रागी। अमीश जी, सच तो यह है कि चाइनीज सैनिकों की पिटाई से, कुटाई से और धुनाई से आज कांग्रेस का अंदर का दिल जल रहा होगा। कांग्रेस के चेहरे पर खुशी नहीं होगी, इनके नेतृत्व को खुशी नहीं होगी, क्योंकि जब भारत हारता है, भारत पिटता है, तब कांग्रेसियों के मन में दिल उछलता है, क्योंकि इनको 2024 का चुनाव दिखता है। और मैं बहुत ही गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, जो बातें बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए। देखिए, इनको माजिद हैदरी को यह पता ही नहीं है कि यह समझौता भी कांग्रेस ने नरसिंह राव के समय किया था। वो वही ट्रीटी उसी समय साइन हुई थी जिसमें गोलियां नहीं चलाने की बात हुई थी। ये कांग्रेसियों की ही देन है। मैं उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि खड़गे साहब को कौन सी ऐसा न्यूज है जो चाइना की सरकार ने राहुल गांधी के थ्रू दिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन के थ्रू पहुंचाया है, जो कांग्रेस के समझौते के तहत उनको सूचना का आदान प्रदान किया गया है, जो भारत सरकार को पता नहीं और कांग्रेस सरकार को पता है। जवाब नहीं दे पाए, अपनी सेना पर विश्वास नहीं था, अपने देश पर विश्वास नहीं था, चाइनीज एम्बेसडर पर उनको ज्यादा विश्वास था। तो ऐसे लोगों से मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेसी, वामपंथी और इस्लामिस्ट, ये 3 फोर्सेस पर भारत सरकार को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 तक ये किसी भी गलत तत्व का बाहरी एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। चाइना चाहेगी कि इस प्रकार की हरकत करके वो भारतीयों का मनोबल तोड़े और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अविश्वास पैदा हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आज दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे कुछ सैनिकों से मुलाकात हुई। हमारे जवानों का हौसला बहुत मजबूत है और वो धुनाई, पिटाई और कुटाई करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। वो अच्छी तरह कैसे नहीं माजिद हैदरी, लेकिन प्रोफेसर रागी कांग्रेस कायर नहीं है। आज का पॉलिटिकल नेतृत्व चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हाथ खड़ा कर रही है। राधिका, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। राधिका खेड़ा, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। राधिका खेड़ा
जो बात प्रोफेसर रागी ने बोली। मुझे पूरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं 40 मिनट से आराम से सुन रही हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला का जवाब दे दूं, जो ये बार बार बोल रहे हैं ना एमओयू में क्या है, एमओयू में क्या है। अरे मोदी जी तो ये भी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं, तो आप लोगों को तो लोगों के बाथरूम में कौन क्या कपड़े पहन के नहाता है ये भी खबर है, तो एमओयू में क्या होगा आप बताइए ना देश को। इतनी बड़ी बात मोदी जी को नहीं पता। आप लोग तो स्पाइंग में नंबर 1 है। एक छोटी सी लड़की को भी आप लोगों ने स्पाई किया था, मोदी जी और शाह साहब ने। आपको नहीं पता आपकी कैसी सरकार है, इतनी विफल और नाकाम सरकार है कि यही नहीं जानती कि कोई पार्टी कोई इंसान जाके चाइना के साथ सीक्रेट चीजें कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है आपके नाक के नीचे। तो ये देश को बरगलाना और बेवकूफों वाली बातें करना बंद करिए, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आके ला के दिखाइए, वरना उल्ट और ये नॉनसेंसिकल बातें आके नेशनल टेलीविजन में ना करिए। आप अपने ही नेता को और नीचा दिखाते हैं कि उनको कुछ नहीं पता। दूसरी बात, बहुत अहम बात, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए, मुझे मेरी बात बेवकूफी जैसे शब्द पार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग कर रही है। आपकी गलिच्छ संस्कृति को रेखांकित करने का सत्कार कर रहा हूँ। बात खत्म करने दीजिए अमीश जी। आप जो जिस गलिच्छ संस्कृति से ठीक है, एक सेकंड राधिका मैं आपको आगे मौका दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं ठीक है राधिका 40 मिनट से सुन रही हूँ अमीश जी। बोलिए। आपकी गलिच्छ संस्कृति को रेखांकित कर रहा हूँ। नहीं बोल रही। नहीं जी। हाँ ठीक है, मेरी लेकिन गलिच्छ संस्कृति बोलेंगे बेवकूफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो रेखांकित करने का मेरा अधिकार है। मैं कांग्रेस का जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, गांधी परिवार के टुकड़ों पर पलने वाला जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, चीनी चंदे पर पलने वाला चाई नहीं हूँ। चीनी चंदे पर पलने वालों का जो है उनकी जुबान चीन के कुत्ते के बाद खराब हो गई है। हाँ देखो तू तड़ाक पर भी आ गई है बाप। हाँ देख ली अभी भाषा दिख रही है आपकी भाषा दिख रही है, आपकी भाषा दिख रही है। आप ही के नेता बोल रहे थे, पृथ्वीराज चौहान आप ही के वरिष्ठ नेता, आप वही बोल रहे थे, पहले भी आप बोली हैं, आपके वरिष्ठ नेता को भी बहुत मौका मिला है। आप अपनी बात को 15 सेकंड में रख लीजिए। पूरा शो का टाइम इनकी बकवास सुनने में निकालना नहीं, देखिए पृथ्वीराज चौहान आपके नेता थे, वो बोल रहे थे बकवास बेवकूफ, ये इस तरह के शब्द ही जानती है। नहीं क्यों कोई बकवास करेगा? इनके शब्दकोश में अपशब्द के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी शब्दावली ऐसी है। तू तड़ाक देखिए इनका रक्तचाप बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, एक देखिए कहीं इनको जो है रक्तचाप का दौरा न पड़ जाए। आपको क्या गलती है? आपको क्या इनकी रक्षा भी आवश्यक है। आपको क्या मैं अच्छा एक एक करके आखिरी दौर है चर्चा का। एक सेकंड आसिम वकार इंतजार कर रहे हैं लगातार। आसिम वकार जो खबर अभी न्यूज 18 ने दिखाई है और जो बयान नरवणे साहब का आया उस पर आपका रिएक्शन? नहीं देखिए, जो हमारे एक जनरल हैं मनोज पांडे जी, उनका भी स्टेटमेंट देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि सब कुछ होने के बाद भी चीन अपनी जो ताकत है, सेना का जो जमावड़ा है वो कम नहीं कर रहा है जी। स्थिति तनावपूर्ण है और खतरनाक स्थिति है। सीधी सी बात है, देखिए विपक्ष जो है वो इस वक्त एक सवाल उठा रहा है कि जो बात आप यहां बोल रहे हैं अमीश भाई, जो बात प्रेम शुक्ला भाई बोल रहे हैं, वही बात प्रधानमंत्री जी लोकसभा में देश को बता दें। अच्छा, आपने कहा कि यकीन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गलवान के मैटर में, जब गलवान का हादसा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं हुआ, ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना कोई गया। लेकिन बाद में आप लोग भी यही बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? पूरी दुनिया ने जाना, पूरी दुनिया ने जाना कि गलवान में जब डेड बॉडी सामने आई, हमारे फौजी शहीद हुए। नहीं बिल्कुल, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट हुई थी उस मैटर के अंदर। जी प्रोफेसर, ओके प्रोफेसर रागी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रोफेसर रागी शहीद हुए तब मालूम पड़ा। जी प्रोफेसर रागी लास्ट 5 सेकंड प्रोफेसर रागी। देखिए अमीश जी, मुझे तो हैरानी होती है कि भारत का विपक्ष इस समय जब पूरा भारत की सेनाएं जो है मुंह तोड़ जवाब देने अपनी ही सरकार को और अपनी ही सैनिकों के शौर्य को कम करने का क्यों प्रयास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज कमीश जो कि डेली बुधवार शाम 4 बजे मैं यूट्यूब पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर करता हूं, उस पर कई लोगों ने अपना सवाल पूछा। योगेश जोशी ने एक अच्छा सवाल पूछा, आज की डिबेट किस सब्जेक्ट पर होगी? उसका जवाब मैंने दिया। योगेश जोशी, मनोज गांधी ओवैसी के विवादित बयान पर कार्रवाई कब होगी, उनका यह सवाल था, एक अच्छा सवाल था। शिवम सिंह,
मनीष जी, आपके हिसाब से बिहार में शराबबंदी का परिणाम कैसा रहा? एक अच्छा सवाल था जिसका जवाब मैंने दिया। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी भाग ले सकते हैं आस्क कमीश में अपने सवाल पूछकर। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। रुक करते हैं देश नहीं झुकने देंगे का।